एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। गुजरात के वडोदरा में 17 जून को घटित एक दर्दनाक सड़क हादसे ने डूंगरपुर जिले में शोक की लहर दौड़ा दी है। इस भीषण दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने के लिए भाटिया नाई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज आगे आया और उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के प्रतिनिधियों ने इस हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल सहायता की गुहार लगाई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का विवरण देते हुए समाज के सदस्यों ने बताया कि परतापुर से सूरत जा रही बालाजी ट्रैवल्स की बस वडोदरा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें डूंगरपुर जिले के 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में भाटिया नाई समाज का परिवार भी गहरे संकट में है, जहां हितेश भाटिया के पुत्र प्रीत की मृत्यु हो गई है, वहीं उनकी पत्नी पायल भाटिया गंभीर रूप से घायल होकर निजी अस्पताल में भर्ती हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री राहत कोष से इन पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक संबल प्रदान करने की पुरजोर मांग की है। ज्ञापन में यह भी आग्रह किया गया है कि इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले सभी अन्य परिवारों और घायलों को मानवीय आधार पर शीघ्र से शीघ्र आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाए, ताकि इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में हमारा भाटिया नाई समाज के संपूर्ण चौकले के सभी प्रमुख सदस्य महानुभाव और हमारे चौकले के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुखलाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे इंटरनेशनल कन्हैयालाल जी सागवाड़ा, हमारे जिला अध्यक्ष अर्जुन भाई, हमारे चौकले के पूर्व अध्यक्ष भाई भिखालाल जी, पूर्व अध्यक्ष रामू भाई, हमारे गुरुजी सुदेश जी, हमारे चौकले के वर्तमान अध्यक्ष रमेश जी दिवड़ा बड़ा और संपूर्ण समाज के सभी प्रमुख प्रतिनिधि आज हमारे यहाँ पर उपखंड कार्यालय में श्रीमान उपखंड अधिकारी जी को हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें 17 तारीख को हमारे भाटिया नाई समाज के नहीं अपितु सभी समाज के सभी लोग जो मतलब बालाजी ट्रैवल्स से मतलब सागवाड़ा से सूरत जा रही थी गाड़ी, जिसका वडोदरा में एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ तो सभी समाज के परिजन भी सभी मृतक परिवारों को सहयोग करने के लिए मौके पर पहुंच चुके थे। और उसके बाद में वहां से प्रशासन के भी अच्छे, हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग प्रदान किया, जिस वजह से त्वरितापूर्ति में हमारी सभी मृतक परिवारों की बॉडी भी हमें प्राप्त हो गई थी। उसके बाद में सभी को डिस्पोजल करने के बाद में आज सभी समाजजनों ने 2 दिन की छुट्टियां होने से सभी समाजजनों ने आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे सभी 28 लोगों जो पूरे मतलब इस बस में जो सवार थे वागड़वासी जो 28 लोग थे, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी के 20 लोग जो घायल है। तो घायलों को और मृतक परिवारों को सभी समाज के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री कोष से एवं प्रशासनिक रूप से जहां भी कोई आर्थिक सहयोग जहां प्राप्त होता है, उसके लिए आज हमने उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और समाज की ओर से सभी समाजों के मृतक परिवार के परिजनों को आर्थिक लाभ मिले, इस हेतु आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। श्रीमान उपखंड अधिकारी जी ने भी हमें आश्वस्त किया सभी मृतक परिवारों के जो भी कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करने के बाद में मुख्यमंत्री सहायता कोष से या और भी अन्य डिपार्टमेंट से सभी विभागों से भी जो भी सहायता प्राप्त होगी, इसके लिए हमें हमारे मुख्य उपखंड अधिकारी जी ने भी आश्वस्त किया है। इसके लिए हमारे समाज की ओर से उपखंड अधिकारी जी को और स्थानीय प्रशासन को, पुलिस विभाग भी जिन्होंने अच्छा सहयोग किया था, आप सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ समाज की ओर से। नीचे हमारा केवल एक ही निवेदन था कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से, कभी कभी केंद्र से प्रधानमंत्री सहायता कोष से तत्काल प्रभाव से सरकार घोषणा कर देती है। आज हमारे वागड़ में कि इतनी बड़ी दुर्घटना है, जिसमें कम से कम 30-32 लोग गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 28 तक सीरियस है और 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें हमारे चित्री के हैं, ओबरी के पास के हैं, पाड़ेवा के हैं। तो सरकार ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा, प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन सरकार ने तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री या किसी अन्य ने हमारे वागड़ के प्रति इतना द्वेषपूर्ण वातावरण क्यों बना हुआ? क्या हम वागड़ के लोग इस राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं? क्या उनके लिए तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई सहयोग राशि नहीं दी जा सकती? कम से कम प्रशासन यानी कि मुख्य हमारे क्षेत्र के जवाहर जी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा का हमारा पूरा समर्थन है। इसके पश्चात भी कम से कम सरकार के द्वारा ऐसी घोषणाएं क्यों नहीं हो रही है? हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार भी तत्काल प्रभाव से सहयोग के लिए घोषणा करे। इतना ही कहना, धन्यवाद। समाचार के राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह हर खबर हमेशा से तत्परता से हमेशा समाज को दिखाते हैं कि उनकी सबसे पहली जो खबर आती है वो राजू भाई की थी। धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 8 मृत्यु को हुई है
उन सब के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और पूरे हमारे भाटिया नाई समाज की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही प्रशासन से भी हमारी मांग है और मुख्यमंत्री से भी मांग है कि इन परिवारों में आश्रितों की जो हालत है या जो परिवार को कमाने वाले नहीं हैं, हुआ जो मृत्यु हो गई, उनके प्रति ज़रूर अधिक से अधिक 20 लाख रुपया जो मृतक है उनके लिए, और जो गंभीर से घायल है उनके लिए 10 लाख, और जो मामूली घायल है उनके लिए 5 लाख की घोषणा सरकार के द्वारा होनी चाहिए। और इनके ज़रूरी है ताकि जो उनके आश्रित हैं, उनके जो परिवार हैं, जो परिवारजन हैं, ताकि वो इस समय, इस महंगाई और इस दौर में वो जी सके। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब जो समाजजन कि उन्होंने एक आह्वान पर आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी समाजजनों का, मेरे भाटिया परिवार का और सभी जो यहाँ पे इस ज्ञापन समय में आप सब उपस्थित हुए, उन सब के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ और राजू भाई का पुनः पुनः धन्यवाद। आज हम लोग भाटिया नाई समाज सारा हमारा चोकले जितने भी इकट्ठे हुए हैं, इसमें हमारे 2 मृतक हुए थे, जिसमें 9 साल का एक मासूम बच्चा भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ और पाड़वा में भी एक औरत थी जो स्वर्गलोक प्राप्त हुई। और इसके साथ हमारे जितने भी अदर समाज के भी थे उनके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन बना के समाज की ओर से प्रेषित किया है। एसडीओ साहब को और मुख्यमंत्री और हमारे लाडले विधायक साहब को ज्ञापन दिया है कि हमको जल्द जल्द इसमें सहयोग राशि प्राप्त की जाए और जितना भी सहयोग हो सके इस वागड़ को, इस घटना के लिए सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।